जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी, तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे संगत जी। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी ने बताया है कि किस तरह से वो अकेले रहती हैं और उनके घर में उनका कोई ऐसा अपना नहीं है जो उनका साथ दे सके, पर गुरु जी की कृपा उनके ऊपर इतनी है कि इतनी बड़ी बीमारी को वो झेल रही हैं, पर गुरु जी उनके साथ हर पल खड़े हुए हैं और उनको पल पल संभाल रहे हैं संगत जी। तो इतने प्यारे और ब्लेस सत्संग को ज़रूर सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहे संगत जी। तो सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी गुरु संगत परिवार को मेरी प्यार भरी जय गुरु जी। और इस दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुरु महाराज की कृपा पूरे गुरु परिवार संगत पे बरसे। गुरु जी से मैं दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, और ख़ास तौर से जो गलती मैंने की है, करीब करीब 2 महीने हो गए हैं मुझे आए दिन गुरु जी का संदेश आता है कि तेरे रुके हुए काम तभी बनेंगे जब तू शुक्राना सत्संग करेगी। पर ये मेरी गलती है, यहाँ गुरु जी की इजाज़त नहीं मिली, यहाँ जो भी समझ लो गुरु जी गुरु परिवार, मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई। अब भी इस वक्त बार बार मुझे यही सत्संग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि शुक्राना कर। दिस वे और दैट वे गुरु जी का इशारा यही है कि शुक्राना कर तो तेरा कल्याण होगा, बाकी सब तो वही देखेंगे। मैं इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं गुरु जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आज इस शुभ मौके पर जो भी सत्संग आप मुझसे बुलवाना चाहें और जिस भी संगत को ये संदेश पहुंचाना चाहें, तो आप अपने जो भी अपने विचार हैं, आपके जो भी मैसेज है जिसके लिए है, वही मेरे से बुलवाएं। संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं। गुरु जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैं एक दिल्ली की संगत हूँ, रमनीक कपूर। मैं रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, अनमैरिड हूँ, पेरेंट्स नहीं हैं, और एक अनमैरिड सिस्टर थी जो कि 2017 में चल बसी। और इस दशहरे को मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर गई थी। मेरे जीजू गुज़र गए थे तो उनकी कुछ रस्में करनी थी, वहाँ गई थी, और 1-1.5 दिन 2 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं गई थी। तो नवरात्रे गुरु जी की कृपा से जैसे जैसे उनका गाइडेंस आ रहा था, जो जो संकेत आ रहे थे उनके सत्संग और मैसेज के थ्रू, वो सारे करके गई थी। तो एकादशी वाले दिन मैंने व्रत रखना होता है, दशहरे के अगले दिन एकादशी होती है। तो उस दिन मैंने अपने घर वापस आना था, तो
फिर मेरी दीदी के घर के बिल्कुल पास नानक प्याऊ गुरुद्वारा है, वहाँ हम मत्था टेकने गए। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी ना राइट लेग तो उठ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, मैं झुक भी नहीं पा रही। और वहाँ पे नानक प्याऊ गुरुद्वारे में जैसे तैसे मैं बैठ तो गई, फिर उठ नहीं पा रही थी, ना हिल पा रही थी, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, टांग नहीं हिला पा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ। आसपास की जो गुरुद्वारे की संगत थी, उन्होंने जैसे तैसे मुझे उठाया। उसके बाद हम गुरुद्वारे के सरोवर की परिक्रमा करके ऑटो इसमें बैटरी रिक्शा करके वापस अपनी दीदी के घर आ गए। उस वक़्त मुझे चलने में दिक्कत नहीं थी, बाकी मैं टांग नहीं हिला पा रही थी, झुक नहीं पा रही थी, जो टांग उठा के बैटरी रिक्शा में रखनी है वो नहीं रख पा रही थी। पर जैसे तैसे गुरुजी ने मुझे मेरी दीदी के घर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद इलाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी डिटेल्स मैं इस सत्संग में नहीं बताऊंगी। बस इतना कि डॉक्टर मैं बिल्कुल एकदम बेड रेस्ट पे थी और बेड रिडन थी। उठना बैठना चलना फिरना लेटना करवट लेना सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और बहुत पेन हो रही थी पीठ में भी और राइट लेग में भी। तो मेरे को डॉक्टर ने 24 तारीख तक की दवाई दी थी। तो संडे को ही मैं 1-2 दिन पहले वापस अपने घर पश्चिम विहार आ गई। मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर, मेरी नीस भी मेरे साथ आए। और वो इस संडे को, मतलब एकादशी से एक दिन पहले वो अपने घर वापस चले गए, क्योंकि एकादशी वाले दिन मेरे जीजू का मासिक श्राद्ध, मंथली श्राद्ध जो होता है वो था। तो इस दौरान संगत जी, मैं अपने घर पे तो आ गई, लेकिन उठना बैठना चलना फिरना दिक्कत वाला ही था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि वॉकर से चलना है और बेड रेस्ट पे रहना है, पर वो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब मेरी दीदी को जाना ही था, क्योंकि उन्होंने अपने घर में श्राद्ध भी करना है। और जीजू के बाद जो पहले ये त्यौहार आ रहे हैं दिवाली वगैरह के, तो उसके ससुराल वालों ने उसके घर में उसके त्यौहार खोलने की रस्म अदा करने आना था। तो मैं घर में अकेले ही थी, और मैंने दर्द बीच में 2-3 दिन बढ़ गई। तो मेरी एक मतलब कज़िन भाभी है जो कि जलंधर में रहती है, वो डेली मेरे से मेरा हाल पूछ रही थी। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऑर्थोपेडिक की दवाई से तो आपको ज़्यादा आराम आया नहीं है, आपका केस ना नर्व रिलेटेड है। और यही बात 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड जो हमारे घर के नीचे रहती हैं, उसने भी कही थी कि ऑर्थोपेडिक को तो आपने दिखा लिया, अब नर्व वाले डॉक्टर को भी दिखाओ। तो संगत जी, उसने मेरी थोड़ी दवाइयाँ चेंज की, और वो दवाई खा के मुझे जो बहुत ज़्यादा पेन होती थी, जो बियर नहीं की जाती थी, उसमें फ़र्क पड़ा। क्योंकि मैं किसी डॉक्टर को दिखाने तो जा ही नहीं सकती थी, घर में अकेली हूँ। एक मेड है जो एक वक्त आती है बर्तन सफाई की और खाना बना लिया, या कोई बाहर से आते हुए सब्जी फल ले आती है अगर अर्जेंसी हो, नहीं तो ऑन टेलीफोन सब सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि अब जब मैं उठने बैठने के लायक नहीं रही, लेट नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, पर मज़े की बात यह है कि गुरुजी ने ना मुझे 5 वीरवार को अपने घर में अकेले सत्संग करने का आदेश दिया हुआ था। तो एक वीरवार मेरी दीदी के घर में आया, और पहले वो इतने कोऑपरेट करने के मूड में नहीं थी। उसके घर में भी गुरुजी का स्वरूप है, और उसने छोटी सी गद्दी परमानेंट लगाई हुई है। पर बाद में उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। उसने गुरुजी के सत्संग की सारी तैयारी कर ली, और उसके घर में जो चौथा गुरुवार था वो मेरा सत्संग हो गया। और 5वें गुरुवार को मैं अपने घर में थी,
वैसे मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ना मैं उठ पा रही थी, बैठ पा रही थी। पर पता नहीं उस वीरवार को, ये जो पिछला वीरवार बीता है, गुरुजी ने एक ऐसी शक्ति दी मुझे कि मैंने अमृत वेले में उठ के स्नान करके गुरुजी की पूरा आसन गद्दी लगा के चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, और घर में मैंने शायद मिठाई मंगवा रखी थी या कुछ, मतलब और थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स रख दिए, क्योंकि उठना बैठना चलना मुश्किल था। लेकिन मैं खुद पे भी बड़ी हैरान थी कि अमृत वेले में उठ के नहा के जोत जगाना, इवन जल प्रसाद रखना, चाय प्रसाद, और मेरे ख्याल से मैंने मेवे का प्रसाद रख दिया साथ में, क्योंकि कार्तिक के महात्म चल रहा है, तो तुलसी माँ पे भी मैंने दिया जला दिया और 2 घंटे का अमृत वेला सत्संग कर लिया। तो उन कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद संगत जी, बीच बीच में मैं बहुत निराश होती थी, गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी। मैं गुरुजी से बोलती थी, मैं ना अपनी लाचारी और मजबूरी और निराशा फील कर रही हूँ। घर में इतनी कुछ करवा के गई थी, और दशहरे और दिवाली के 20 दिन में घर की सफाई और बड़ा कुछ मन में सोच रखा था। और एक हफ़्ता अपनी बहन के घर में बेड रेस्ट पे काटा, एक हफ़्ता अपने घर में आ तो गई, लेकिन मेड सारा उनके खाना वाना बनाना और उसी में लगी रहे, घर की सफाई का काम तो बिल्कुल ही रुक गया। अब आज इस वक्त जब मैं सत्संग कर रही हूँ तो संगत जी, ये 30 अक्टूबर की रात है, रात के लगभग 10 बज रहे हैं। मैं अपने आज मतलब लक्ष्मी धनतेरस मान के चल रही हूँ, और दिवाली 1 नवंबर की हमारे यहाँ सब ने, मेरे जो घर परिवार मतलब जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, मोस्टली सब लोग हमारे यहाँ पे 1 नवंबर की मना रहे हैं। लेकिन धनतेरस कल भी थी, धनतेरस आज भी है, ऐसे ही मतलब कई लोग कह रहे हैं कि दोनों दिन दिवाली समझ लो, 31 को भी और 1 को भी। तो संगत जी, किसी दिन तो गुरु जी मुझे अमृत वेले में उठा के नहला के दिया जलवा के तुलसी महात्म मैं अपने लैपटॉप में सुन लेती हूँ। और ऐसे भी हो जाता है किसी दिन पूरा पूरा दिन नहा नहीं पाती, हर रोज़ की एक अलग कहानी है। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी, अब मैंने पूरा आपको सरेंडर कर दिया है, मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी तबीयत ख़राब में जब मैं 1 या 2 चक्कर अपने ड्राइंग रूम से अगर किचन तक के लगाती हूँ तो इतने में मेरी बस हो जाती है, मेरे को लेटना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहे थे, इतनी सारी चैनल्स हैं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कुछ सत्संग में थंबनेल में आता है, सत्संग सुनते हैं 3 काम कर ले या 2 उपाय कर ले। इतने लंबे 35 से 40-45 मिनट के सत्संग सुनने के बाद अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता जो बाहर लिखा होता है। मैं किसी चैनल या किसी भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रही, पर इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट, कि कल मेरे को मेरी मेड ने, उसको कह रखा था भी तेरी जिम्मेवारी है जो चीज़ें लानी हैं धनतेरस की, उसको मैंने कह रखा था कि धनतेरस मैंने 30 को मनानी है। पर कल 29 की शाम को उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे तो काफ़ी लोग आज मना रहे हैं, तो वो आके मेरे से पैसे ले गई और खील, बताशे, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी माता के चरण और दिए, ये सब वो ले आई। और कुछ कुछ आजकल ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं उसमें कुछ कुछ गाइडेंस मिलती है, वो सही या गलत ये तो मेरे को नहीं पता। तो काफ़ी सारे सामान की लिस्ट बना के मैंने सुबह अपने ग्रॉसर को भेजी, तो वो उसमें ले आया। उसने मोस्टली सारी चीज़ें जो पूजा की होती हैं, मरुंडे वगैरह और जो भी चीज़ें, झाड़ू वाड़ू, जो सब
ख़रीदते हैं। तो मतलब गुरुजी ने कल भी मेरे घर में सामान भिजवा दिया, आज भी मंगवा दिया। गुरुजी की प्रेरणा थी, फूल वाले को मैंने बोला तो वो फूल भी दे गया, कमल का फूल, गेंदे के फूल माला, और पान के पत्ते भी मैंने मांगे थे लेकिन उसने भिजवाए नहीं। और उसके अलावा रोज़ के और जो जो फूल मैंने उससे कहे थे वो दे गया। और मेरी एक और फ्रेंड है, उसने फ़ोन किया कि आज धनतेरस पे मैं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो संगत जी, बहुत दिन पहले से ना गुरुजी ने मेरे मंदिर से 80 to 90% तो मेरी मूर्तियाँ गाइड कर कर के, मैसेज दे के कि ये खंडित हैं, इनको मंदिर से निकाल, तो निकलवा दी थी। तो उसके चलते मैंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी परवा दी थी और शिव परिवार की मूर्ति भी परवा दी थी। और ये मूर्तियाँ ज़्यादातर ना, ये जब धनतेरस और दिवाली के बाज़ार लगते हैं ना, तभी ज़्यादा मिलती हैं। तो मैंने अपनी मेड को कहा तो था, लेकिन अब एक मेड अपनी समझ से जो कर सकती है। वो हटरी भी हमारे यहाँ जो लाते हैं, इतनी खूबसूरत मैं हर साल लेके आती थी। इतनी शैबी सी हटरी वो ले आई, मैं गुरुजी के आगे आके इतना रोई कि ये पहली दिवाली है जिसमें कि मेरे को कोई मारा। वैसे तो धनतेरस और ये सब जब होते थे ना संगत जी, मैं स्कूल टीचर थी, तो हम स्कूल से आते थे तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, जो बनता था ले आते थे। लेकिन दिवाली से दशहरे तक बिल्कुल कोई और काम नहीं था। इतनी अच्छे तरीके से मैं सफाई भी करा सकती थी, चीज़ें भी ला सकती थी। लेकिन गुरुजी, संगत जी, मेरे बेड रिडन थी मैं, बहुत ज़्यादा उदास, मायूस, निराश, ऐसे हारी हुई जैसे है ना, ऐसे फील कर रही थी। अभी भी कर रही हूँ। इंसान है संगत जी, जितना मर्जी कह लो आप कि बार बार उन दिनों में मुझे सत्संग आ रहे थे कि जो दुख मिल रहे हैं ना, उसका भी शुक्राना करो, उसका भी शुक्राना करो। कहना बड़ा आसान है संगत जी, जब तड़प रहे होते हैं ना दर्द से, तो शुक्राना करना बहुत मुश्किल होता है, ये मैंने देख लिया। और अभी कल एक सत्संग आया जिसमें उस आंटी ने कहा कि जब कुछ भी आपकी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा हो ना, तो सोचो सब कुछ गुरुजी की प्लान के हिसाब से हो रहा है। और गुरुजी की प्लान आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन देती है। और ये भी है कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तो संगत जी, वो मेरी जो फ्रेंड है उसने बहुत खूबसूरत मुझे पंचमुखी हनुमान जी की और शिव परिवार की मूर्ति भी ला दी। और घर के आगे पीछे कोई लाइटनिंग मैं नहीं कर पाई, मैं उठ भी नहीं पा रही। और इतना सारा जो 1.5-2 महीने से सामान इकट्ठा हुआ था, जो गुरुजी के संकेत और आदेश पे सत्संग सुन के मैंने अपने मंदिरों से और अपने पूजा घर से बाहर निकाल के जोड़ा हुआ था कि दशहरे के बाद मैं जाके जल प्रवाह करा दूंगी, वो प्लान मेरी वहीं की वहीं रह गई। मेरी पूरी बालकनी इतनी शैबी हो चुकी है, वहाँ सारा सामान इकट्ठा हुआ है। और आए दिन ये भी सत्संग बहुत आने लगे हैं कि किचन में संभल के काम कर, और वॉशिंग मशीन से कभी आ रहा है, कभी बालकनी से आ रहा है शॉर्ट सर्किट का। तो मैंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया। अब अगर आगे पीछे, मेरी ना आगे वाली बालकनी ना मेरी पीछे वाली बालकनी, दोनों में कोई लाइटनिंग नहीं है। सारी जो मेरा पॉकेट है चमचमा रही हैं लाइटनिंग्स। मैं बिना लाइटिंग्स के बैठी हुई हूँ। सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं इत्मीनान से जो हमारा मंदिर वाला कमरा है उसको मैं सजा लूँगी। चीज़ें तो सारी आ गई, लेकिन जैसे शाम का दिया जलता है, मैं तुलसी माता पे जलाती हूँ, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई देने आ रहा है कोई चीज़, कभी पीठ दर्द वैसे होने लगी। करते कराते 10 बज चुके हैं। तो इस वक्त शाम का दिया मेरे घर में ना गुरुजी के आगे जला है, ना घर के मंदिर में जला है, और ना ही तुलसी मैया पे जला है। सुबह से रात के 10 बज गए, कभी इस वजह से कभी उस वजह से पानी गर्म किया हुआ बाल्टी में पड़ा रह गया है। ना मैं नहा पाई हूँ, ना सिर धो पाई हूँ। तो
अब मेरे को बार बार 5-6 एक के बाद एक ये सत्संग मैसेज थंब मैसेज हैं कि मैं दिवाली का गिफ्ट लेके तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, किसी में यह शुक्राना कर और मैं अंदर आ जाऊँगा, किसी में यह सत्संग सुन मैं अंदर आ जाऊँगा। तो मुझे एकदम से जो 2-2.5 महीने से रुकी हुई थी शुक्राना सत्संग करने की का सिलसिला रुक चुका था, और ज़्यादातर मैं अमृत वेले में उठ के सत्संग करती हूँ शेयर। आज मैं इस धनतेरस की रात को कर रही हूँ। आसपास सब लोगों के घरों के बाहर लाइटनिंग है, मेरे घर में नहीं है। ना आज मैं नहा पाई हूँ, ना सिर धोया है, ना ही मैंने मंदिर में जोत जगाई है, ना तुलसी का दिया जलाया है, ना गुरुजी का स्वरूप का स्नान किया है, ना गुरुजी के आगे जोत जगाई है। ये सब गुरुजी की इच्छा है। इसमें मैं क्योंकि एक तरह से लाचार हूँ, फिज़िकली इस वक्त फ़िट नहीं हूँ, फिज़िकली चैलेंज्ड वाली सिचुएशन में हूँ, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं बेड रिडन नहीं हूँ। पता नहीं मेरे पिछले जन्मों के इस जन्म के कितने कष्ट थे गुरुजी ने कम कर दिए हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा शुक्राना करना डिले हो गया है। जब पहले दिन आंटी जी ने कहा था एक सत्संग में कि जब तुम्हें कष्ट आए तो उसका शुक्राना करो, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। इतनी पीड़ा सहते हुए मैं गुरुजी से नाराज़गी दे रही थी कि गुरुजी आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। पर संगत जी मैंने रियलाइज़ किया है तो मेरे कर्म ही हैं जो मेरे आगे आ रहे हैं। गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। घर में मैं अकेली हूँ, लेकिन वॉशरूम जाना, नहाना, अपने कपड़े धोने, अपने कपड़े सूखने डालने, अपने कपड़े उतारने, अपनी दूध चाय बना लेना, या जब कोई चीज़ सामान मैं ऑर्डर करती हूँ उसको दरवाज़े पे ले लेना, पेमेंट कर लेना, ये सब गुरुजी की असीम कृपा है कि अकेले रहते हुए भी, इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी, मैं हमेशा गुरुजी को इतने दिनों से यही महसूस कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे लाचार बना दिया और मेरे को डिपेंडेंट बना दिया। लेकिन आज इस वक्त संगत जी ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया है, या गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया है कि ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ कम है, कि मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे पर इतनी विपदा आने के बावजूद भी, बिल्कुल अकेले होते हुए भी, गुरुजी मेरी सारी चीज़ें मेरे से करवा रहे हैं। और मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैंने आपको सरेंडर कर दिया है कि ये जो 5 डेज़ फेस्टिवल, 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, मतलब दिवाली या जिसको नरक चौदश कहते हैं, हमारे यहाँ छोटी दिवाली को नरक चौदश कहते हैं। दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज। ये पांचों त्योहार आपकी सुपरविज़न में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेजेंस में आपने मेरे से मनवाने हैं, मेरी माँ पकड़ के, या आपने डिवाइन एंजल्स को भेज के जैसे भी आपने मनवाना है वैसे ही मनवा देना, वैसे ही बनवा देना। तो सारी संगत को के लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन सब तक आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचें। सब लोग अपना दिवाली का त्यौहार बड़ी खुशी से, धूमधाम से मनाएं। सबके परिवार के लोग दिवाली मनाते हुए, आते जाते हुए सुरक्षित रहें। सबको आप सुरक्षा प्रदान करो। तो सारी संगत के लिए ये मेरी अरदास है कि दिवाली का त्यौहार सबका बहुत अच्छा जाए, खुशियों भरा जाए और सुरक्षित रहें सब लोग। और मेरे को गुरुजी आप हेल्थ बख्शो। मैं सारी संगत से ये हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, संगत जी मेरे लिए अरदास करें कि मैं बिल्कुल पहले जैसे चलने फिरने, उठने बैठने लगूं
और बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाऊं। इसी के साथ ही इस सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इसका समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।